जय श्री राम। आज हम लोग आ गए हैं लेसन नंबर 24 पे। लग्नेश का सभी भावों में परिणाम, द्वितीयेश का सभी 12 भावों में परिणाम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि तृतीयेश यानी हमारी कुंडली के तृतीय भाव में जो राशि होती है उसका स्वामी, जिसको हम तृतीयेश बोलते हैं, उसका 1 से लेकर 12 तक के भावों में जाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है। ये हमारे एक जनरल परिणाम हैं, ये फाइनल इसको मत मान लीजिएगा, इसके बेस पे कोई भी प्रेडिक्शन अभी मत कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग लग्न के लोगों के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग परिणाम भी होते हैं। ये एक जनरल नैसर्गिक परिणाम है जो है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर तृतीय भाव का स्वामी हमारा प्रथम भाव में जाता है तो क्या परिणाम मिलते हैं। प्रथम भाव हमारा हमारी हेल्थ को दिखाता है, हमारे स्वास्थ्य को दिखाता है, हमारे बॉडी को दिखाता है, हमारे अपीयरेंस को दिखाता है। और तृतीय भाव हमारा हमारे छोटे भाई बहन, पराक्रम, साहस, इन चीज़ों का होता है। तो जब तृतीय भाव का स्वामी हमारा प्रथम भाव में जाएगा, दूसरी चीज़ एक और समझ लीजिए कि तृतीय भाव का स्वामी जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, उस भाव के एट्रीब्यूट जो भी होते हैं उनके प्रति आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जीवन भर रहेगा। ये एक खास बात है। तो यहां से अगर मान लीजिए हम प्रथम भाव में देखते हैं तृतीयेश को, तो उससे हेल्थ का विचार करेंगे, स्वास्थ्य का। तृतीयेश अगर प्रथम भाव में जाएगा तो ये आदमी अपने पराक्रम से जीविकोपार्जन की व्यवस्था करेगा, सेल्फ एफर्ट से। दूसरों की सेवा में इनका बड़ा रुचि होगी, प्रतिशोध की भावना इनमें बहुत ज्यादा होती है, जिनका तृतीयेश लग्न में बैठा होगा। अब तृतीयेश अगर द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव किसका है? धन का है। तो धन संपत्ति से ये संपन्न होंगे, लेकिन इसमें एक खराबी हो जाती है कि ये चरित्रहीन बना देता है ज्यादातर केसेस में। व्यय, दूसरों पर व्यय अनाप शनाप होगा, खर्चा होगा, धन की हानि होगी, दूसरी स्त्रियों पे खर्चा ये व्यक्ति करेगा, नीच काम करेगा, दुखी रहेगा, सुख का अभाव होगा इसके जीवन में। ये इसमें इसके एट्रीब्यूट आ जाते हैं। तीसरे भाव में अगर जाएगा तृतीयेश, ये इसका अपना भाव हो गया, ये हर तरह से उसको प्रोटेक्ट करेगा। किसी भाव का स्वामी अगर अपने भाव में बैठा हुआ है तो वो वहां पे हमेशा शुभ फल देगा, क्योंकि उसका अपना भाव है, अपना घर है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठ के कोई भी बिगाड़ नहीं करेगा, उस घर को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। उसी तरह से ग्रह भी हैं कि जिस भाव के वो स्वामी होंगे, अगर उसी भाव में बैठे होंगे, उसी घर में बैठे होंगे, तो हमेशा वहां पे वो अच्छा फल देने की कोशिश करेंगे, शुभ फल देंगे। तृतीय भाव हमारा बहादुरी का है, पराक्रम का है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी, साहसी, बहादुर होंगे। मित्रों से घिरा रहेगा, ये हमारा मित्रों का भी घर है, छोटे भाई बहनों का घर है, छोटे भाइयों का सद्भाव प्यार मिलेगा, मित्रों से ये हमेशा घिरा रहेगा, मित्र मंडली इसके आगे पीछे लगी रहेगी। बच्चे इसके उत्तम होंगे, धनी होगा, सुखी होगा, संतुष्ट होगा ऐसा जातक, क्योंकि सारे ही अच्छे फल जो हैं वो तृतीय भाव का स्वामी
तृतीय भाव में बैठ के इसको देगा। सब तरीके से सुख, संपन्नता, अच्छे बच्चे, सब कुछ अच्छा रहेगा इसका। तृतीय भाव का स्वामी तृतीयेश जब चतुर्थ भाव में जाएगा, चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं, ये हमने बताया आपको कि तृतीयेश की एक खास बात होती है कि ये जिस भाव में जाते हैं उसके प्रति इनका इंक्लिनेशन सबसे ज्यादा रहता है, आकर्षण सबसे ज्यादा रहता है। अब चतुर्थ भाव किस चीज के लिए जाना जाता है, हमारा सुख का भाव है, लग्जरी, कंफर्ट, व्हीकल, घर, इन चीजों के लिए जाना जाता है। ये सब कुछ ये देंगे, अच्छे प्रभाव में है तो ये सब कुछ देंगे, लग्जरी देंगे, कंफर्ट देंगे, अच्छा घर देंगे, क्वालिटी वाइज बहुत ही बेहतर चीजें रहेंगी। गाड़ियां भी जो होंगी वो बहुत लग्जरी और अच्छी गाड़ियां होंगी। सुखी सुखी रहेंगे, प्लेजर है, होम प्लेजर है ये। अमीर होंगे, रईस होंगे, तभी अच्छी गाड़ियां, अच्छा घर सब होगा। विद्वान होंगे, क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन भी इससे देखते हैं हम लोग। विद्वान होंगे। पत्नी इनकी थोड़ी कठोर हृदय की होती है। अब अगर ये 5th हाउस में जाता है तृतीयेश, तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव किस चीज का है, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, क्रिएटिविटी, संतान, इंटरटेनमेंट, इन सब चीजों के भाव है। तो जब तृतीयेश चला जाएगा पंचम भाव में, तो क्या करेगा ये कि इस व्यक्ति का इंक्लिनेशन इन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा रहेगा। स्पोर्ट्स, एक्टिंग, क्रिएटिविटी, लर्निंग का भी भाव है ये। तो इन सब चीजों में इसकी रुचि बहुत ज्यादा रहेगी और पूरा जीवन ये इन चीजों से अपनी रुचि को नहीं हटा पाएगा। ये हमेशा इंक्लाइंड रहेगा उन चीजों से। बच्चे से सुख में कमी हो जाती है इसमें। अगर ये पीड़ित है या खराब अवस्था में है या किसी तरीके से इसके ऊपर पाप प्रभाव आ गया है, तो बच्चों के सुख में ये कमी कर देता है। अच्छा धन के मामले में बहुत अच्छा है। पारिवारिक मतभेद भी ये देता है। भाई से लाभ, अच्छी स्थिति में अगर ये है तो चूंकि तृतीय भाव हमारा भाइयों का है और ये चला गया है पंचम भाव में, तो पंचम भाव हमारा बहुत त्रिकोण भाव है, तो शुभ भाव माना जाता है। तो अगर ये अच्छी स्थिति में है तो भाइयों से लाभ भी बहुत होता है। सरकारी सेवा, ये हमारे कालपुरुष की कुंडली में 5वीं राशि पड़ती है 5वें भाव में। 5वीं राशि होती है सूर्य की। सूर्य देव हमारे सरकारी सेवा के लिए जाने जाते हैं, उनके कारकत्व में सरकारी सेवा आती है, तो सरकारी सेवा में भी ये लोग जाते हैं। छठे भाव में अगर हमारा तृतीयेश जाता है तो छठा भाव किस चीज का है, गरीब, शोषित, पीड़ित, इन लोगों को देखते हैं। तो हमारा इंक्लिनेशन, इस व्यक्ति का इंक्लिनेशन गरीब, शोषित, पीड़ित, इन लोगों की तरफ सबसे ज्यादा रहेगा। इनका ये बहुत ध्यान देंगे, इनकी तरफ इनका आकर्षण रहेगा। भाइयों से, संबंधियों से ये घृणा करा देता है। रोग, ऋण, शत्रु का ये भाव है, तो भाइयों से, भाई चूंकि तृतीय भाव से हैं, छठा भाव हमारा खराब भाव माना जाता है, शत्रुता का भाव माना जाता है, तो ये भाइयों से और संबंधियों से हमें शत्रुता करा देते हैं। उन्हीं से हमें कष्ट भी मिलता है। पीड़ित हैं अगर ये, तो भाइयों से ही हमें कष्ट भी मिलेगा। अब तृतीय भाव को, छठे भाव को, दोनों को जोड़ के फल बोला जाता है।
अमीर, मामा पीड़ित। अमीर पैसे के लिहाज से बुरा नहीं है, छठे भाव से पैसे के लिहाज से बुरा नहीं है, अपना पैसा इससे देखते हैं। तो मामा का जो परिवार होता है हमारा, मामा का परिवार पीड़ित रहेगा। छठा भाव हमारा दुख का बोला जाता है। तो छठे भाव में अगर हमारा तृतीयेश आया हुआ है तो तृतीयेश चूंकि मामा, छठा भाव चूंकि मामा का होता है, मामा के परिवार का होता है, तो वहां से मामा के परिवार की पीड़ा देखते हैं। घूस, छोटा भाई सेना में, घूस 20 देखते हैं। छोटा भाई सेना में, छोटे भाई का भाव है तृतीय, पराक्रम का भाव है, सेना में पराक्रम की जरूरत होती है, सर्विस का भाव है छठा। तो इसलिए तृतीयेश अगर छठे भाव में आता है तो छोटा भाई सेना में हो सकता है। छठे भाव से ही हम डॉक्टर भी देखते हैं, क्योंकि बीमारी विशेष देखी जाती है, रोग विशेष देखे जाते हैं। तो एक भाई इसका डॉक्टर जरूर होना चाहिए। अगर तीसरे भाव का स्वामी 7वें भाव में आता है, अफेयर्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है। हमारा इंक्लिनेशन अफेयर्स की तरफ रहेगा। शासकीय अप्रसन्नता, शासकों से, अधिकारियों से उनकी अप्रसन्नता हमें मिलेगी। परिवर्तन बहुत कराता है, आपके जीवन में कई दफा परिवर्तन होंगे। बचपन में कष्ट रहेगा, तृतीयेश अगर सप्तम में है तो बचपन में कष्ट रहेगा। यात्रा में दुर्घटना, खराब प्रभाव में अगर है तो यात्राएं भी यहां से देखते हैं हम सप्तम भाव से, तो यात्रा में दुर्घटना की भी संभावना रहेगी। प्रबल हो तो भाइयों में सद्भाव, भाइयों का भाव तीसरा है। तो अगर यहाँ पे प्रबल होकर बैठा हुआ है तो भाइयों में बड़ा आपस में प्रेम सद्भाव रहेगा। एक भाई विदेश में, सातवें भाव को हम विदेश से भी जोड़ के देखते हैं। एक भाई इसका विदेश में हो सकता है, और जो भाई विदेश में होगा उसी से इसको मदद भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जब ये अच्छा होगा भाव तभी भाई विदेश में होगा, अच्छा होगा तो भाई मदद भी करेगा। ये हुए 7वें भाव के हमारे फल, अगर तृतीयेश 7वें भाव में। अब तृतीयेश अगर हमारा 8वें भाव में है, 8वें भाव से हम क्या क्या देखते हैं? 8वें भाव से हम देखते हैं, एक तो 8वें भाव से देखते हैं दूसरे का पैसा। दूसरे का पैसा मतलब इंश्योरेंस का काम, कमेटी का काम, सीए का काम, दूसरे का पैसा इधर उधर हिसाब किताब रख के उससे पैसा कमाना, इस तरीके के जितने भी काम है ये देखते हैं। दूसरे ज्योतिषी, तंत्र मंत्र विद्या, हमारे गुप्त रहस्यों वाली विद्या, इन सब चीज़ों की तरफ हमारा इंक्लिनेशन रहेगा। हमारा आकर्षण इन सब चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रहेगा। अब ये अगर खराब प्रभाव में है, 8वां भाव वैसे भी पीड़ा का भाव होता है, इसमें किसी भी भाव का कोई भी स्वामी आएगा ज़्यादातर ये है कि वो पीड़ा ही देता है। तो किसी हत्याकांड या गलत अभियोग में फंसने के भी चांसेस होते हैं ऐसे व्यक्ति के। मृत्यु या वसीयत के कारण कष्ट, मृत्यु का भी भाव है ये। डॉक्यूमेंटेशन का भाव है तीसरा, तो तीसरे भाव का स्वामी जब यहाँ आएगा किसी वसीयत के कारण, डॉक्यूमेंटेशन के कारण या मृत्यु के कारण कष्ट को भी ये दिखाएगा। विवाह दुर्भाग्यपूर्ण, विवाह से इनको
दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। जीविका में दिक्कत आएगी, गंभीर और खतरनाक रोग होंगे, पीड़ा का भाव है, हर तरीके से परेशान करता है। बीमारियां जो आएंगी इतनी गंभीर होंगी कि बहुत अरसे तक चलती ही रह जाएंगे। छोटे भाइयों को पीड़ा होगी अष्टम भाव में आने पे। तो तीसरे का स्वामी जब अष्टम में आ जाएगा तो जो जो भी उसके एट्रीब्यूट हैं उन सब में कष्ट ही मिलेगा हर हाल में। नवम भाव में थर्ड हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। तो नवम भाव में जब आएंगे तो नवम भाव किस चीज का है? हायर लर्निंग का। मुख्य भाव ये जो है ये हायर लर्निंग का भाव है, भाग्य का भाव है, पिता का भाव है। इन चीज़ों को हम 9th हाउस देखते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ हमारा इंक्लिनेशन रहेगा। अब चूंकि ये भाग्य का भाव है तो शादी के बाद भाग्योदय ऐसे लोगों को होता है जिनका तृतीय का स्वामी 9th में होता है। पिता का विश्वासी अगर ये खराब प्रभाव में है तो पिता बहुत भरोसेमंद, बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं होंगे। लंबी यात्रा, लॉन्ग ट्रेवल, ये भी हम इसी से देखते हैं। शॉर्ट ट्रेवल हम देखते हैं तीसरे हाउस से, लॉन्ग ट्रेवल देखते हैं 9th हाउस से। तो 9th हाउस में अगर ये थर्ड हाउस के आ गए हैं तो ट्रेवलिंग तो वहाँ से देख ही रहे थे, यहाँ से लॉन्ग ट्रेवलिंग का भी देखते हैं। जीवन में अचानक परिवर्तन, 9th हाउस में जब थर्ड हाउस के लॉर्ड जाएंगे तो जीवन में अचानक अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे। कभी कभी भाई से लाभ होगा। ये नवा भाव, ये हमारा 1, 5, 9 त्रिकोण का भाव है, बहुत ही शुभ भाव माना जाता है। यहाँ थर्ड हाउस के लॉर्ड चूंकि बैठे हुए जो भाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाइयों से लाभ भी होगा। पिता से मतभेद रहेंगे, अगर ये पाप प्रभाव में आ गया, किसी तरीके से पीड़ित हो गया थर्ड हाउस लॉर्ड, तो पिता से आपके मतभेद जरूर रहेंगे। भाई को पैतृक संपत्ति मिलेगी, पिता की संपत्ति भाई को मिलेगी, पिता का ये भाव है। और थर्ड हाउस का लॉर्ड जो भाई को दिखाता है वो यहाँ बैठा हुआ है, तो पैतृक संपत्ति जो है वो भाई को मिलेगी अगर ये सही स्थिति में बैठे हुए हैं। तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना? देखिए, चीज़ों को, लॉजिक को आप समझ लीजिए तो चीज़ें अपने आप आपके समझ में आने लग जाएंगी कि ये यहाँ बैठा है तो ये करेगा, यहाँ बैठा है तो ये करेगा। ये सारी चीज़ें समझ, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ का एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझ लेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। अब देखिए 10th हाउस में, 10th हाउस किस चीज़ का है? करियर, स्टेटस, आजीविका, इन चीज़ों का हमारा 10th हाउस है। थर्ड लॉर्ड अगर हमारा 10th में है तो हमारा आकर्षण, हमारा इंक्लिनेशन इन चीज़ों के प्रति जीवन भर रहेगा। ऐसे लोगों के ज़्यादातर ये देखा गया है कि पत्नी झगड़ालू होती है। अमीर होते हैं ऐसे लोग, पैसा अच्छा होता है उनके पास। 10th हाउस में है ना, आजीविका का भाव है, तो ये अच्छा जो है पैसा पैदा करते हैं, क्योंकि पराक्रम का स्वामी 10th भाव में आ गया है। तो ऐसे लोग पराक्रमी होंगे, और जो पराक्रमी होगा वो पैसा पैदा कर लेगा, आजीविका अपनी आसानी से चला लेगा। तो ऐसे लोग अमीर भी होते हैं, सुखी होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं। तीव्र बुद्धि क्यों कहा जा रहा है? तीसरा भाव जो है वहां पे 3 नंबर की राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में। 3 नंबर का स्वामी हमारे बुद्ध देव हैं। बुद्ध देव यानी बुद्धि के देवता।
वो अगर आके आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो तीव्र बुद्धि आपकी होगी, पराक्रम आपके अंदर होगा, जिस वजह से आप पैसा अच्छा कमाएंगे और अमीर बन जाएंगे, सुखी रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा से लाभ। तीसरा भाव हमारा यात्राएं दिखाता है, शॉर्ट ट्रेवलिंग। तो व्यवसाय दिखाता है 10th हाउस। तो व्यावसायिक यात्राएं जब आप करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। भाई उन्नति करेंगे, ये हमारा स्टेटस का भाव है। भाई 3rd हाउस से भाई आके 10th हाउस में बैठ गया। ये 10th हाउस हमारा स्टेटस का, उन्नति का भाव है। तो भाई की हमारी उन्नति होगी, इनकी उन्नति होगी, ये हमारी सहायता भी हमेशा करते रहेंगे। जिसकी कुंडली है, जिस व्यक्ति की कुंडली है, उसकी सहायता हमेशा करते रहेंगे। 11वां भाव, 11वां भाव हमारा, 11वां भाव होता है सोशल सर्किल, सोसाइटी, एनजीओ, फ्रेंड सर्किल, इन सब का भाव होता है 11वां भाव। हमारा रुझान पूरे जीवन इन सब चीजों पे रहेगा। 3rd हाउस लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाकर बैठा हुआ तो ऐसे लोग बहुत मिलनसार होंगे। सोशल सर्किल का भाव है ना, बहुत मिलनसार होते हैं। खुद के प्रयास से आए, लाभ भाव है, लाभ भाव है और पराक्रम का स्वामी लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो खुद के प्रयास से इनको लाभ होगा, खुद के पराक्रम से, खुद के प्रयास से लाभ कमाएंगे। इस मामले में थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं खराब होता है कि कम प्रयास से बहुत अधिक नहीं मिलता है, ज़्यादा प्रयास से मतलब बर करना लाभ इनको होता है। प्रतिशोध की भावना इनके अंदर होती है, इनके अंदर प्रतिशोध की भावना होती है। दूसरों की सेवा करने वाला तथा दूसरों पर आश्रित। दूसरों की सेवा करना, एक तो सोशल की वजह से दूसरों की सेवा करने वाले होते हैं और दूसरों पे आश्रित भी रहते हैं ज़्यादातर। ये जो भी इनके इष्ट मित्र, बड़े भाई या सोशल सर्किल में जो लोग हैं, उन पे आश्रित होने की इनकी बड़ी टेंडेंसी होती है। ये आश्रित होने की टेंडेंसी मतलब ये मान लीजिए कि जब बहुत उत्तम योग बाकी सब नहीं है तो शरीर बहुत आकर्षक नहीं होता है इनका। ये भी एक इनकी गड़बड़ी है। अब देखते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में जो फल है वो है, 12वें भाव किस किस चीज के लिए जाना जाता है? विदेश, खर्चे, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें हम देखते हैं 12वें भाव से। अब तीसरे भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में आके बैठ गया तो खर्चा करने की टेंडेंसी इनकी बहुत बढ़ जाएगी। ये अगर बाजार में जीन्स खरीदने जाएंगे, 100 रुपए की और 500 रुपए की 2 जीन्स उसने दिखाई तो 500 वाली ले लेंगे, बिना ये समझे कि अच्छी है, उससे कितनी अच्छी है, किसका क्या है, ज़्यादा खर्चा होना चाहिए, 500 वाली खरीद लेंगे। तो खर्चे का भाव ये है। और आके वहाँ से ये बैठ गए हैं तृतीयेश, तो ये खर्चे पे इनका ज़्यादा इंक्लिनेशन रहेगा, खर्चा, विदेश, इन चीज़ों पे। तो विदेश से संबंधित कोई काम करेंगे, उस पर बहुत दिमाग इनका रहेगा। संबंधियों से दुख मिलेगा, सगे संबंधियों से दुख। 12वां भाव भी अच्छा भाव नहीं माना जाता है, मोक्ष का भाव है, अच्छा भाव नहीं माना जाता है। संबंधियों से दुख मिलेगा। विवाह के बाद भाग्योदय होता है इनका। विवाह के बाद ऐसे लोगों का जिनका तृतीयेश
12वें भाव में है, उनका भाग्योदय होता है। आइसोलेशन का भी ये भाव है, एकांतवासी बना देता है, एकांत में रहने की बड़ी इच्छा होती है। उतार चढ़ाव बहुत आते हैं लाइफ में, ये चेंजेस का भाव है। सबसे छोटा भाई निरंकुश होगा, सबसे छोटा जो भाई होगा, तृतीयेश बैठा ना वहाँ पे 12वें में जाके, 12वां भाव अच्छा नहीं होता है, तो छोटा भाई सबसे छोटा वाला जो होगा वो बहुत निरंकुश होगा। ऐसे व्यक्ति अपने इसी खर्चे की वजह से, अनाप शनाप खर्चे की वजह से ये ज़्यादातर गरीब हो जाते हैं, अपने खुद के स्वभाव की वजह से, खुद की अपनी हरकतों की वजह से गरीब हो जाते हैं। अब ये एक जनरल हमने आपको बताया कि तृतीयेश का विभिन्न भावों में होने का फल क्या होता है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। ये हमारे सामान्य तौर पे एक चीज़ देखने के लिए है। धीरे धीरे जब आगे हम लोग बढ़ेंगे और भी चीज़ें समझते जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।